हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलेज सॉन्ग का फुल समरी करेंगे। सरोजनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। वह एक कवि, राष्ट्रवादी, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली और राष्ट्र निर्माता थी। उनकी कविताओं के 3 खंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग का दुनिया भर में अत्यधिक स्वागत किया गया। उनकी कविताओं के पहले खंड पर टिप्पणी करते हुए द टाइम्स ने लिखा, उनकी कविता खुद को गाती हुई प्रतीत होती है, जैसे कि उनके तेज विचार और मजबूत भावनाएं खुद के गीतों में झरती है। ग्लासगो हेराल्ड ने कहा, तस्वीरें पूर्व की है, यह सच है, लेकिन उनमें मौलिक रूप से कुछ ऐसा है जो यह साबित करता है कि सबसे अच्छा गीत पूर्व और पश्चिम के बारे में कुछ नहीं जानता। ग्रेयर म्यूजिक के साथ उनके दूसरे खंड से प्रभावित यॉर्कशायर पोस्ट ने टिप्पणी की, श्रीमती नायडू ने न केवल हमारी भाषा को समृद्ध किया है, बल्कि उसे आत्मा, भावनाओं, रहस्यवाद और पूर्व के आकर्षण के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने में सक्षम बनाया है। प्रस्तुत कविता कवि की ईश्वर में दृढ़ आस्था का प्रतीक है। सरोजनी नायडू अपने अंतरतम भय को व्यक्त करती है और ईश्वर से अंधेरे में उनका मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करती है। वक्ता पानी से भरा घड़ा ले जा रही है। वह एक लड़की है। वह घड़े को दूर से ला रही है। जिस रास्ते से वह घड़े में पानी ला रही है वह निर्जन है। रास्ते में कुछ नाविक संगीत गा रहे थे। लड़की नाविकों के मीठे संगीत से मुग्ध थी। इसके कारण उसे देर हो रही थी। वह स्वयं से प्रश्न करती है कि वह क्यों नाविकों के संगीत से मुग्ध है और क्यों देर कर रही है, अर्थात लड़की नाविक के गीत से बहुत भी प्रभावित थी। रात्रि की छाया शीघ्रता से फैल रही है, अर्थात रात्रि का आगमन शुरू हो गया है। अंधेरे में उजले सारस की चिल्लाहट आ रही है। जंगली उल्लू की चिल्लाहट भी सुनाई पड़ रही है। उल्लू की चिल्लाहट कान को अप्रिय लग रही है। कोमल चंद्रमा के प्रकाश की किरणें अपना प्रकाश नहीं बिखेर रही हैं। अंधेरे में उसे सांप काट सकते हैं। प्रेत आत्माएं उसके शरीर के 2 टुकड़े कर सकते हैं। वास्तव में वहाँ का दृश्य भयावह है। कवि ने रात के अंधेरे का सजीव दृश्य प्रस्तुत किया है, अतः ये सभी चीज़ें उसके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में राम रे राम का उच्चारण कर इस विषम परिस्थिति में सहायता हेतु वह ईश्वर को याद करती है। लड़की फिर सोचती है कि उसका भाई उसके लिए मानसिक रूप से परेशान एवं चिंतित होगा। उसकी माँ उसकी राह देखती होगी एवं रोती होगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करती होगी कि उसकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ जाए। यमुना का पानी बहुत गहरा है। उसकी माँ यह सोचकर और भयभीत होती है कि यमुना नदी का पानी बहुत गहरा है, साथ ही नदी की धारा बहुत तेज है। ऐसे में वह यमुना नदी को पार कैसे करेगी। साथ ही आकाश में अंधेरा तेजी से छा रहा है। ऐसा लगता है कि आकाश में काले पक्षी घूम रहे हैं। लड़की भयभीत है। घर जाने के रास्ते में उसे 2 आशंकाएं हैं। पहली आशंका थी कि तूफान कभी भी आ सकता है। तब वह अपने आप से पूछती है कि तब उसे कौन सहायता करेगा। द्वितीय, जब बिजली कड़केगी तो कौन उसे छिपाएगा एवं बचाएगा। तब वह ईश्वर की प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, इस संकट की घड़ी में मुझे मार्गदर्शन करो। साथ ही वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उसकी कदमों में ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह खतरे से मुक्ति पा सके। वह ईश्वर से फिर कहती है कि यदि ईश्वर उसकी सहायता नहीं करेगा तो वह मर जाएगी। वह फिर राम रे राम जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। तो संपूर्ण घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति संकट के समय ऐसी ही मानसिकता रखता है। उस समय ईश्वर की याद सबको आ जाती है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।